आज की इस वीडियो में कोई भी इधर की बातें नहीं होगी। आज केवल बात करेंगे हम अगला जो एग्जाम होने वाला है, आपका साइंस का पेपर का एग्जाम होने वाला है, हम उसकी बात करेंगे। आप लोग का इंग्लिश एग्जाम हो गया और आपने एक गलती किया है, वहां पर हम बहुत सारे बच्चे से मिले जो कि ये गलती किए, क्वेश्चन जान रहे थे लेकिन अंतिम में उनके पास समय नहीं बचा। समय बहुत मैटर करता है आपके सीबीएसई एग्जाम में, याद रखिएगा। परफेक्ट इतना क्वेश्चन सेट रहता है कि आपका 3 घंटे में सॉल्व हो। अगर आप टाइम मिस करते हैं तो वहां प्रॉब्लम हो। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग अंतिम तक देखिए, क्योंकि यहां पर साइंस का पेपर अगला होने वाला है और साइंस के पेपर में आप ऐसी गलती नहीं कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो को, एकदम कंप्लीट देखिए कि आपको कैसे कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, ये आपको हम क्लियरली बताएंगे आज इसकी वीडियो में। ध्यान समझिएगा प्यारे बच्चों। फिजिक्स का आपका एग्जाम कितने का होता है? 25 मार्क्स का। केमिस्ट्री का एग्जाम कितने का होता है? 25 मार्क्स का। बायो का एग्जाम कितना होता है? 30 मार्क्स का। ठीक है, अब इसमें क्या है कि सबसे पहले आप लोग देखिएगा, जो बच्चे पूरा तैयारी करके गए हैं, पूरा पढ़ के गए हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे ही आपके हाथ में आंसर शीट मिले, सबसे पहले याद रखिएगा आपको 1 से 20 तक मार्किंग आउट कर देना है। किसके लिए? ऑब्जेक्टिव्स के लिए। सबसे पहले ये काम कर ही लेना फर्स्ट पेज में। अब जरूरी नहीं कि वहां पर सारे सवाल बनाने हैं, ध्यान रखिएगा। यहां पर जैसे पेपर मिलेगा आपको 1 से 20 तक मार्किंग कर लेना है ऑब्जेक्टिव्स के लिए। अब कुछ ऑब्जेक्टिव साइंस में आपको ऐसा मिलेगा जो कि क्वेश्चन बहुत लेंदी होगा, क्वेश्चन बहुत लंबा होगा, उसको आपको सॉल्व करना होगा, मतलब कि उसको आपको पढ़ करके सही जवाब आपको ढूंढ करके देना पड़ेगा। अब वो इतना बड़ा क्वेश्चन है जिसको पढ़ने में आपको 2-3 मिनट लग जाएगा, वहां पर आप लोगों को थोड़ी समस्या होगी। आपको करना क्या है, ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन डायरेक्ट देख करके सॉल्व हो रहा है उसको आप लोग फटाफट लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जो क्वेश्चन या तो लेंदी है, बड़ा सा है, या फिर वो क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ रहा है, उस क्वेश्चन को बनाने में अभी आपको टाइम चाहिए थोड़ा सा, तो आपको उसको स्किप करना है और आगे बढ़ना है सब्जेक्टिव की तरफ। सब्जेक्टिव में ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपका क्वेश्चन रहेगा केमिस्ट्री का, उसके बाद रहेगा आपका बायोलॉजी का, उसके बाद रहेगा किसका? फिजिक्स का। तो ध्यान समझिएगा, फिजिक्स आपका टाइम टेकिंग सब्जेक्ट होगा, क्योंकि बायोलॉजी और केमिस्ट्री में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आ रहा होगा, यानी कि जो सवाल होगा उसका आंसर आपको आ रहा होगा। सवाल हो नहीं अगर पढ़े होंगे तो डेफिनेटली कोई लॉजिकल चीज तो है नहीं, जो कि सवाल में डेफिनेशन कोई पूछा हुआ है, कुछ भी चीज पूछ दिया तो वहां पर आप लोग याद नहीं है तो वहां कुछ भी लिख दोगे, वहां तो चलेगा नहीं। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा, बायोलॉजी में सबसे पहले आपको ट्राई करना है बायोलॉजी के क्वेश्चन को। बायोलॉजी के क्वेश्चन में क्या होगा, आपको वहां पर टोटली दिया हुआ रहेगा, जो क्वेश्चन जो डायरेक्ट बन गया उसको पहले लिखेंगे। याद रखिएगा एक चीज कि आपका कॉपी का फर्स्ट इंप्रेशन बेस्ट इंप्रेशन होता है, मतलब कि उतना ही क्वेश्चन आप लोग पहले के पेजेस में बनाए जो आपको अच्छी तरीके से आती हो। यानी आप लोग मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बायोलॉजी का, वो नहीं बन रहा है, नहीं समझ में आया, सोचना नहीं है, उस पर सोचने का समय ही नहीं आपके पास, यही तो दिक्कत करते हैं आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में चले गए, वो सॉल्व कर दिए। एक बात याद रखिएगा, जो आपका कॉपी रहता है वो कुछ इस तरह से रहता है, पहले से ही आपका इस तरह से मार्किंग किया हुआ रहता है, 1/4 काटा हुआ रहता है। ठीक है, आप लोग जब भी एक नंबर को सॉल्व करें, पूरा सॉल्व हो जाए, मान लीजिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, ये सॉल्व कर लिए, इतना दूर में हम सॉल्व कर लिए, आप लोग एकदम पूरा एकदम बोल्ड इंक से आप उसको आराम से ऐसे डिवाइड कर दीजिएगा, यहां से यहां तक आप डिवाइड कर दीजिएगा आप, क्योंकि वहां पर दिखा दीजिएगा कि हाँ हमारा क्वेश्चन यहां से यहां तक कंप्लीट हो गया एक क्वेश्चन। तो जैसे कि आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन डिवाइडेड रहते हैं, उसी प्रकार से आप आंसर शीट में भी आंसर जब लिखेंगे ना, तो उसको एकदम मार्किंग आउट कर दीजिएगा कि इतने स्लाइड में मेरा एक आंसर छुपा हुआ है। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन यहां से स्लाइड करेंगे, मतलब लाइनिंग तो पहले से रहेगा, लेकिन लाइनिंग आपको एकदम बोल्ड लाइन यहां से ड्रॉ कर देना है, सेपरेट करने के लिए आंसर्स को। ठीक है, अब देखिए बायोलॉजी में सबसे पहले याद रखिएगा, बायोलॉजी का क्वेश्चन आप करिएगा, जितना आ रहा है उसको परफेक्ट वे में एकदम लिख लीजिएगा। याद रखिएगा, जो क्वेश्चन आता है उसको लिखने में आपको देरी नहीं करना है, उसको फास्ट एकदम लिखते जाना है। ठीक है, लेकिन राइटिंग बना करके डॉक्टर्स वाली भाषा मत लिखना। ठीक है, अब देखो यहां पर जब बायोलॉजी आपका हो जाता है, मान लीजिए कुछ क्वेश्चन छूट गया, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन मान लीजिए इसमें रह गया, ठीक है, उसको रोकेंगे, वेट करेंगे। ठीक है ना, वेट मतलब रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है किसमें? केमिस्ट्री में। जैसे केमिस्ट्री में आगे बढ़िएगा तो इसमें भी क्वेश्चन क्या होता है, डायरेक्ट टच वाला सवाल रहता है, आप पढ़े हैं तो वहां पर हो ही जाएगा, ज्यादा न्यूमेरिकल वाला पोर्शन इसमें रहता नहीं है। ठीक है, तो थियोरेटिकली आप लोग यहां पर केमिकल रिएक्शन का बैलेंसिंग, केमिकल रिएक्शन डेफिनेशन, ये मतलब कि जो भी सवाल यहां पर है केमिस्ट्री में आपको आ रहा है, ठीक है, वो डायरेक्ट आप लोग आराम से लिखते जाइएगा। इससे क्या होगा कि आप लोग जो है आराम से जो सवाल आता है थ्योरेटिकल, आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। थ्योरेटिकल सवाल पहले सॉल्व किया कीजिएगा, थ्योरेटिकल सवाल ऑलमोस्ट आपको डेफिनेशन सब याद होगा, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। लॉ सब जो पूछता है फिजिक्स में सब डायरेक्ट हिंट रहता है, डायरेक्ट आप लोग याद करके आए हुए रहते हैं, तो इनको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती, वहां कुछ दिमाग लगाना नहीं होता है। आप लोग जो है आराम से वो चीज पहले क्लियर कर लीजिएगा। याद रखिएगा यहां पर एक चीज क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल का जो यानी कि एक चीज पहले याद रखिएगा, टाइम मैनेजमेंट के लिए आप लोग का एग्जाम मान लीजिए 3 घंटे का होता है ना, तो आप लोग अपने हाथ में 2.5 घंटे में ही पेपर खत्म करने का सोचिएगा।
कि मेरे पास 2.5 घंटे समय है, हम इसमें पेपर खत्म करेंगे। उसमें जो 1-2 क्वेश्चन बीच में छूट गए, 1-2 ऑब्जेक्टिव छूट गए, उसको छोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं, सवाल सॉल्व करते गए, यानी कि क्वेश्चन के आखिरी क्वेश्चन तक आपको 2.5 घंटे तक में पहुंच जाना है। बचे कितने मेरे पास, यानी कि इन 2.5 घंटे में सबसे पहले हम टाइम देंगे थ्योरी पोर्शन पर। अगर न्यूमेरिकल आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बना के आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर न्यूमेरिकल का सवाल पढ़े और समझ में नहीं आ रहा कि इसमें करना क्या है, तो उसको आप लोग लास्ट के लिए छोड़िएगा, ठीक है ना, उसको आप स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा। अब थ्योरी सॉल्व कर लिए, जो न्यूमेरिकल बन रहा था वो भी सॉल्व कर लिए, ऑब्जेक्टिव हम कुछ सॉल्व करके आए हैं। ऑब्जेक्टिव, थ्योरी, जो न्यूमेरिकल बन रहा है वो, इतना करने के बाद इसका टारगेट आप लोग 2.5 घंटा रखिएगा। आधे घंटे में हम अपना पेपर फोल्ड करेंगे, फिर स्टार्ट से देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव में कितना छूटा, वहां दिमाग लगा लेंगे ऑब्जेक्टिव में। अगर नहीं भी आ रहा तो नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, वहां पर आपको क्वेश्चन को टच करके आ जाना है, ठीक है। उसके बाद थ्योरी तो आपका छूटना नहीं चाहिए। पहली बात, थ्योरी तो आप लोग मान लीजिए किसी कोई थ्योरी नहीं आ रही है तो खाली नहीं छोड़ना है पेज, बेटा रिलेटेड वर्ड्स डाल करके, क्वेश्चन का रिलेटेड वर्ड्स डाल करके आंसर लिख करके ही आना, ठीक है। उसके बाद तब रह जाती है न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल में एक बात का ख्याल रखिएगा, 2 चीज हम बताएंगे, फिजिक्स में न्यूमेरिकल और केमिस्ट्री में रिएक्शन। जब भी रिएक्शन आए केमिस्ट्री में तो रिएक्शन के नीचे में जो कंपाउंड का नाम है वो लिखना कभी छोड़िएगा नहीं। रिएक्शन में किसका क्या स्टेट है वो नहीं छोड़िएगा। यदि केमिकल इक्वेशन को परफेक्ट एकदम लिख करके आइएगा इस तरह से कि आपका कॉपी लगे बेस्ट, है ना। उसके बाद फिजिक्स में यूनिट का कभी गड़बड़ी मत करना। आंसर लिख दिए, हड़बड़ी में किसी का आंसर आना चाहिए, वेलोसिटी का आंसर 6 मीटर पर सेकंड आना चाहिए, वहां पर 6 लिख करके आ गए, नहीं, मीटर पर सेकंड छोड़ना नहीं है बेटा, वहां पर कभी भी यूनिट को छोड़ना नहीं है। ये सब चीज माइनर मिस्टेक्स होती है जो कि एग्जामिनर चेक करता है ना, वो आप लोग देखिएगा। यूनिट नहीं लिखेगा, हाफ मार्क्स कट जाएगा वहां पर। तो बात ये है बच्चा कि आप लोग सबसे पहले क्या बताए, ऑब्जेक्टिव जितना बन रहा हो, उसके बाद थ्योरी जितना बन रहा हो, ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिकल जो जो आपसे पहली एक्सप्रेशन देखे आप लोग पढ़े बन गया, ठीक है ना, वो आप लोग को कवर करना है, यानी कि 2 to 2.5 आवर में आपको ये कंप्लीट करना है। उसके बाद जो आधे घंटे का 40 मिनट का मान लीजिए समय बचा, इसमें कॉपी को फिर से हम रीस्टार्ट करेंगे और जो ऑब्जेक्टिव्स नहीं बना था उनको एक बार देख करके, जो लॉन्ग पैसेज टाइप का क्वेश्चन था उसको हम लोग वहां से सॉल्व करेंगे ठीक है। पैसेज में एक बात रखना, अगर कोई केमिस्ट्री में मान लो कि पैसेज आ जाता है, उससे कुछ सवाल दिया जाता है, तो पहले आप लोग सवाल को पढ़ लीजिएगा। रिक्वेस्ट है, पैसेज का ट्रिक ये है कि पहले आप लोग सवाल देख लीजिएगा, सवाल क्या है पैसेज में, वो सवाल पढ़ने के बाद तब पढ़िएगा पैसेज, अपने अपने सवाल बनते चला जाएगा। ऐसा नहीं हो कि पैसेज पूरा पढ़ लिए फिर आगे सवाल बनाने के लिए तो मालूम पड़ा कि सवाल देखे फिर से घुसना पड़ा पैसेज में। इसलिए पहले क्वेश्चन ही पढ़ लीजिए, क्वेश्चन क्या क्या है, उसके पैसेज में जाइएगा, सवाल बनते चला जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये करने के बाद थ्योरी में अगर जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, रिलेटेड वर्ड्स डाल करके हम लोग कंप्लीट करके आएंगे उसको, ठीक है। न्यूमेरिकल्स जो नहीं आ रहा है तो याद रखिएगा, न्यूमेरिकल का स्टेप जरूर लिखिएगा। न्यूमेरिकल का स्टेप लिख करके आपको आना है, याद रखिएगा स्टेप मार्किंग होता है। सबसे पहले सवाल में जो दिया हुआ रहता है उसको आप गिवन में लिखिएगा डेफिनेटली। बेटा अगर मान लो कि वेलोसिटी दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो वहां लिखेंगे गिवन दैट, है ना, गिवन लिख देंगे वहां पर, अपने तरीके से जो भी तुम लिखते हो वहां लिखना। वेलोसिटी बराबर 5 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, टाइम बराबर 10 सेकेंड दिया हुआ है, व्हाट इज स्पीड, यानी कि टू फाइंड क्या फाइंड करना है, तो स्पीड, है ना। तो यहां पर ये टोटल चीज आप लोग को मेंशन करके तब आगे बढ़ना है। प्यारे बच्चों यहां पर यही कहानी है सिंपल, कि गिवन जो दिया हुआ रहेगा वो लिखना है, उसके बाद सवाल को आगे बढ़ाना है। जहां पर रेसिस्टर वगैरह का सवाल अगर रहा तो वहां पर एक डायग्राम, रफ डायग्राम जरूर ड्रॉ करना है। कोई दिक्कत, अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट वगैरह का अगर कुछ सवाल रहा तो वहां पर अगर टाइम मिले तो डायग्राम बनाते हुए आगे बढ़ना है ना। तो मान लीजिए रेसिस्टर दिया हुआ रहेगा, सेल दिया हुआ रहेगा, वहां पर ये कुछ भी फाइंड करना होगा, करंट ही फाइंड करना है, तो उस जगह पर आप लोग जो है एक सर्किट रफ डायग्राम बना करके, रफ लेकिन क्लीन, ठीक है ना, डायग्राम बना करके वहां पर सवाल को सॉल्व करिएगा। तो आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, आपके मार्क्स पूरी तरह से आएंगे। तो इन बातों को अगर आप समझते हैं तो आप लोग एक बार सहमत है तो जरूर कमेंट करिएगा हाँ सहमत है, ठीक है। और दूसरी बात यह है बच्चों, एक भी सवाल नहीं छोड़ना, और सबसे पहली बात है पॉजिटिव थॉट आपके अंदर में होनी चाहिए। पॉजिटिव थॉट लेके चलो, यही जान लो कि जितना हम पढ़े हैं उतना ही एग्जाम में आने वाला है। और ये बहुत दुख वाली बात होती है, हम इंग्लिश में सुने बहुत बच्चे का कि क्वेश्चन का आंसर आ रहा है लेकिन टाइम ही नहीं बचा उसके पास। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है बच्चा, ये टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। बहुत दुख होगा जो नहीं आता है, नहीं बनाए, उतना दुखी नहीं होएगा जितना कि जानते हुए आप लोग नहीं बना पाए, है ना।
तो याद रखिएगा, इन सारी चीजों को फॉलो करिएगा तो डेफिनेटली आपका टाइम मैनेजमेंट सही रहेगा। पहले किसको टच करना, आपको अगर लगे, अगर आप मीडियम क्वालिटी के स्टूडेंट हो, अगर आपसे मान लो कि हर तरह का क्वेश्चन बढ़िया से नहीं, अगर मान लो तैयारी अगर अच्छे से है, तो पहले बायोलॉजी को टच करिएगा। बायोलॉजी में एक बात तो श्योर है कि क्वेश्चन छूटेगा नहीं, जो नहीं भी आ रहा होगा रिलेटिव वर्ड्स डाल के डेफिनेशन देते हुए निकल ही जाना, उसको कंप्लीट करके ही आज निकल जाना। उसका केमिस्ट्री में करना, केमिस्ट्री में थ्योरी होगा वो डायरेक्ट बन जाएगा, नहीं तो रिलेटिव वर्ड डाल करके वहां कंप्लीट कर लेना है। रिएक्शन वगैरह होगा तो वहां सोचना थोड़ा सा, बाद में भी सोच सकते हो, उसके लिए हम बता चुके हैं, बाद में भी फिर लौट के आना है। फिजिक्स में जो थ्योरी होगा पहले उसको पकड़ना, उसके बाद न्यूमेरिकल को पकड़ना, फिर नहीं बना तो स्टार्टिंग से कवर करते 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 सबको कंप्लीट करके आना। यानी कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए, खाली पेज नहीं रहना चाहिए, आपका टोटल आंसर शीट क्लियर होना चाहिए। याद रखिएगा, ज्यादा कट कुट करने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं पर वर्ड मिस्टेक अगर हो रहा है तो थोड़ा सा उसको बैलेंस करने का कोशिश करना, पूरा तोड़ मोड़ मत देना, मतलब कि उसको काट कूट मत करना ज्यादा कॉपी में। और ज्यादा रफ होता है ना तो आपके सही लिखे हुए आंसर्स भी भद्दे दिखने लगते हैं। अगर हम एक एग्जामिनर की व्यू से देखें तो हमको ऐसा ही लगेगा कि अगर आपके कॉपी में ज्यादा कट किया हुआ है तो आपका कॉपी उतना अच्छा नहीं है ना, आप डाउटफुल इंसान है। तो सबसे पहली बात, कॉपी में आपका कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, कॉपी के अंदर में आपका कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। बच्चों याद रखिएगा, आपकी कॉपी जो है चेक जिस भी तरीके से हो, जैसे भी हो, छोड़ो इस बात को, लेकिन एग्जामिनर को लगे कि आपके अंदर में कॉन्फिडेंस है, आपने कॉन्फिडेंस साथ लिखा है, बाद में वो चेक करेगा क्वेश्चन का आंसर सही है कि गलत है। तो इन्हीं बातों ध्यान रखिएगा बच्चों। तैयारी आपकी बेस्ट हो, बेस्ट होती ही है, होगी ही बेस्ट, डेफिनेटली एग्जाम का बेस्ट जाएगा ही जाएगा। फिर भी मेरी ओर से एक बेस्ट ऑफ लक आप लोग के लिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और 11th 12th में आप आइएगा जरूर, हमारे चैनल पर बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।